हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरव आप सभी का स्वागत करता हूं मनी मेंटर्स में। और आज का जो हमारा वीडियो है वो काफ़ी धमाकेदार वीडियो हो सकता है, क्योंकि आज मैं जो आपको बताने जा रहा हूं वो बताने जा रहा हूं कि बिना कोई एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट किए कैसे आप करोड़ों रुपए इनकम कर सकते हैं। सुनने में तो आपको लग रहा होगा कि मैं क्या बकवास कर रहा हूं, लेकिन मैं आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा कि कैसे आप बिना कोई एक्स्ट्रा इन्वेस्ट किए करोड़ों रुपए कमा सकते हैं। यूट्यूब पे तो ऐसे आपको लाखों वीडियो मिल जाएंगे कि 10,000 रुपया महीना इन्वेस्ट कीजिए, साल के इतना कमाइए, 15,000 इन्वेस्ट कीजिए, साल के इतने कमाइए। लेकिन मैं आपको आज जो बताने जा रहा हूँ, इसमें ये बताने जा रहा हूँ कि बिना कोई एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट किए आप करोड़ों रुपए का इनकम कर सकते हैं। अब ये कैसे पॉसिबल है? तो इस वीडियो को लास्ट तक पूरा देखिएगा, आपको सब कुछ मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा। जैसे पहला पॉइंट जो मैं आपको बता रहा हूँ वो है नॉर्मल और मोड। इसमें करना कुछ नहीं है। बैंक में हर किसी का अकाउंट होता है, तो मैं ये एसबीआई का अकाउंट के बारे में बता रहा हूँ। जैसे एसबीआई के अकाउंट में क्या है, नॉर्मल आप जैसे सेविंग अकाउंट रखते हैं तो उसमें हमें 2.5% का इंटरेस्ट मिलता है ईयरली, ठीक है। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि लाख रुपया इमरजेंसी के लिए लोग रखते ही है अपने अकाउंट में, ठीक है। तो ये 1 लाख रुपया मैं मान लिया। तो इसमें करना कुछ नहीं है, ये तो आपका जो 1 लाख रुपया है ही, इस पे 2.5% का इंटरेस्ट मिल रहा है। आप बैंक में जाते हैं, बैंक के स्टाफ को बोलते हैं कि हमारे अकाउंट को मोड में कन्वर्ट कर दीजिए, ठीक है। उस पर फायदा क्या होता है कि जो यहाँ पे आपको 2.5% का इंटरेस्ट मिल रहा था, मोड में वो 6.5% का इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है। अब माने, मतलब मेरा मानना है कि कोई 20 साल में नौकरी में आया, 60 साल में रिटायर किया, 40 साल तक उसके अकाउंट में मिनिमम, मैं 1 लाख रुपया मान के चल रहा हूँ, बहुत ज्यादा नहीं मान रहा हूँ। तो अगर 40 साल तक वो अपने अकाउंट में 1 लाख रुपया रखता है तो 2.5% के हिसाब से उसके हो जाएगा 1,68,500 रुपया। लेकिन अगर वो 6.5% के हिसाब से अगर उसको मिलता है तो वो हो जाएगा 11,41,600 रुपया, ठीक है। तो अब 11,41,600 में से 1,68,500 घटाते हैं तो उसको जो प्रॉफिट होता है, या अगर आप कह सकते हैं कि अगर वो उसका अकाउंट इसी में रह जाता है तो उसको जो लॉस होता है वो है 9,73,100 रुपया। अब आप देख सकते हैं कि बिना कोई एक्स्ट्रा इन्वेस्ट किए, बस थोड़ा सा एफर्ट करना है, बैंक जाके बैंक के स्टाफ को कहना है कि हमारा जो बैंक अकाउंट है उसको एमओडी में चेंज कर देने, आपको 9,73,100 रुपए का फायदा हो सकता है, ठीक है। अब मैं आपको दूसरा बताता हूँ स्टेप कि आपको क्या करना है, कैसे आप करोड़ों रुपए अर्न कर सकते हैं। एसआईपी के बारे में तो आप सभी सुने होंगे, काफी सारे एडवर्टाइज आते रहता है। एसआईपी बेस्ट है, सभी को करना भी चाहिए, ठीक है। अब उसमें एक छोटी सी गलती से आप कैसे करोड़ों का लॉस कर देते हैं। एसआईपी दो टाइप से होता है, एक होता है रेगुलर, एक होता है डायरेक्ट। अब मैं मान के चल रहा हूं कि राम ने रेगुलर किया और श्याम ने डायरेक्ट किया, ठीक है। अब दोनों एक ही एज के हैं, एक ही समय में इन्वेस्ट शुरू किए, तो मैं मान रहा हूं कि राम ने 10,000 रुपया महीने का इन्वेस्टमेंट किया, 14% का इंटरेस्ट, क्योंकि लॉन्ग टर्म में है तो इक्विटी में इन्वेस्ट करेगा तो 14% उसे आसानी से मिल जाएगा। 14% का इन्वेस्टमेंट, 14% का रिटर्न है। 30 ईयर्स के लिए उन्होंने इन्वेस्ट किया। श्याम श्याम को क्या है कि उसने डायरेक्ट में इन्वेस्ट किया, सेम फंड में इन्वेस्ट किया है। इसे 14% मिल रहा है, चूंकि ये रेगुलर में किया है और ये डायरेक्ट में किया है, तो इसमें क्या है कि उसके जो स्टाफ है या अदर्स जो एक्सपेंस रेशियो जो होता है वो थोड़ा कम लगता है, तो इसको 15% का रिटर्न मिलेगा, ठीक है। इसने भी 30 साल के लिए इन्वेस्ट किया है। राम को जो है आफ्टर 30 ईयर्स कितना मिलेगा, ये सिर्फ इंटरेस्ट बता रहा हूं मैं, टोटल नहीं, ठीक है। 4,24,61,000 रुपया, ठीक है। और श्याम को क्या मिलेगा, 5,28,08,000 रुपया। ओके, तो आप देख सकते हैं कि एक ही टाइम में इन्वेस्ट शुरू किया, एक ही फंड में इन्वेस्ट किया, एक ही समय के लिए किया, लेकिन फिर भी श्याम को राम से 1,03,47,000 रुपया ज्यादा मिला है। तो ये सब मतलब छोटे छोटे स्टेप है जो लोगों को या तो पता नहीं होता है या वो जानकारी के अभाव में कर नहीं सकते हैं। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि बिना कोई इन्वेस्ट किए यहाँ पे आप करोड़ों रुपए का अर्न कर सकते हैं। दूसरा है, आप यहाँ भी अर्न कर सकते हैं जो आपको एक्स्ट्रा कुछ इन्वेस्ट नहीं करना है। तीसरा मैं आपको बता रहा हूँ, तीसरा जो है वो है नोट डाउन योर एक्सपेंस। अब नोट डाउन योर एक्सपेंस क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि अगर आप पर डे का एक्सपेंस जो खर्चे हैं अगर उसको आप नोट करते हैं
और महीने के लास्ट में देखते हैं कि आपका कितना एक्सपेंस हुआ, तो उस पे आपको दिखेगा कि कई सारे ऐसे खर्चे हैं जिसकी ज़रूरत नहीं थी लेकिन वो हो जाती है। तो अगर आप इस चीज़ को नोट करते हैं तो हो सकता है नेक्स्ट मंथ में उसमें सुधार आए। तो इससे क्या है कि आपके खर्चे में थोड़ा कटौती होगा, जिससे कि आपके पैसे बचेंगे और उसे आप कहीं अच्छे जगह इन्वेस्ट करके उसका भी रिटर्न ले सकते हैं। अभी मैं आपको आगे बताता हूँ 2 और स्टेप, जिससे आपको मैं बताऊँगा कि कैसे आप एक्स्ट्रा ग्रोथ कर सकते हैं, बिना कोई एफर्ट लगाए, ठीक है? अब हम बात कर रहे हैं, चौथा जो पॉइंट है, यूज़ योर क्रेडिट कार्ड केयरफुली, ठीक है? अब किसी को अगर पैसे की ज़रूरत है, तो वो फ्रेंड से, रिलेटिव से, किसी से भी अगर पैसा माँगता है, तो 90% चांसेस है कि उसको पैसा नहीं मिलता है, ठीक है? अब नहीं मिलता है क्यों? क्योंकि हो सकता है वो जिससे माँग रहा हो उसके पास पैसे नहीं हो, या हो सकता है वो झूठ भी बोल रहा हो। तो आप थोड़ा-सा कॉमन सेंस लगाइए कि अगर आपके फ्रेंड्स जो कि जिसके साथ आप रहते हैं, या रिलेटिव जो आपके रिश्तेदार हैं, वो अगर पैसा नहीं दे रहे हैं, तो क्रेडिट कार्ड कंपनी जो है आपको 30 दिन के लिए फ्री में क्यों दे रही है? क्या रियली में वो मतलब आपका भला चाहता है, या पर्दे के पीछे की बात कुछ और है? ठीक है? अभी मैं अगर आपको आरबीआई का एक डाटा बताऊँ, तो लगभग 29% जो क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं, उसमें से 29% यानी कि 100 में से, हर 100 में से 29 लोग डिफ़ॉल्ट कर रहे हैं अपने क्रेडिट कार्ड को। इससे क्या होता है कि क्रेडिट कार्ड वाले जो हैं 40 से 50% पर मंथ उससे इसका इंटरेस्ट लेते हैं। अभी मैं एसबीआई का अगर आपको ताज़ा डाटा दूँ, तो उसका क्या है कि इनकम जो है 18,500 करोड़ का था, ठीक है? जिसमें से 9350 करोड़ उसने सिर्फ क्रेडिट कार्ड का इंटरेस्ट से इनकम किया था, ठीक है? अब ये इनकम, क्रेडिट कार्ड का जो इंटरेस्ट दे रहा है वो कौन दे रहा है? ये ऐसे ही लोग हैं जो अपने कार्ड को डिफ़ॉल्ट कर रहे हैं। डिफ़ॉल्ट करने से क्या है कि उससे मोटा इंटरेस्ट लिया जाता है, और इससे बैंक को, या जो भी क्रेडिट कार्ड के कस्टमर मतलब कंपनी है, उनको प्रॉफिट होता है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति फ्री में आपको पैसे नहीं देगा, ठीक है? और हम जैसे मिडिल क्लास लोगों का गलती क्या है कि हमारे पास सोर्स ऑफ इनकम कम है और सोच या सपने बड़े-बड़े हैं। तो हमें अगर कोई चीज़ पसंद आता है, तो हम ये उस समय नहीं देखते हैं कि हम ये हमारे बजट में है या नहीं, उसे परचेज़ कर लीजिए। बाद में क्या है कि क्रेडिट कार्ड को ईएमआई में कन्वर्ट कर दीजिए, जिससे कि हमें ज़्यादा इंटरेस्ट पेड करना पड़ता है, ठीक है? तो अप यहाँ पे क्रेडिट कार्ड अगर आप यूज़ कर रहे हैं, तो उसको केयरफुली यूज़ कीजिए, ठीक है? ये भी आपका मतलब इनकम करना ही सिर्फ फाइनेंशियल समझदारी नहीं है। इनकम को अच्छे से खर्च करना, या अपने सोर्स ऑफ इनकम को बचाना, लॉस कम करना, ये भी एक फाइनेंशियल समझदारी है, ठीक है? अब 5वां जो मैं आपको बता रहा हूँ, मान के चलिए कि 4 फ्रेंड हैं। 4 फ्रेंड जो है एक साथ पढ़ाई करते थे। पढ़ाई करने के दौरान क्या हुआ कि चारों की जॉब लग गई। अब ये जो है ए, बी, सी, डी, ये 4 नाम मैं मान लेता हूँ, ABCD है। तो ए ने क्या किया कि इसकी सैलरी थोड़ा कम था, तो इसने 1,000 रुपया महीना, जब ये 20 साल का था उस समय से इन्वेस्ट करना शुरू किया 60 ईयर्स के लिए। बी की सैलरी ए से ज़्यादा थी, लेकिन ये क्या है कि सोचा थोड़ा सैलरी और बढ़ेगा तब मैं इन्वेस्ट करूँगा। तो ये क्या है कि 30 साल में इन्वेस्ट करना शुरू किया, और ये 4,000 रुपया महीना इन्वेस्ट किया 60 साल तक। सी जो है, ये इसकी सैलरी ए और बी से ज़्यादा थी, ये थोड़ा और लेट में शुरू किया और 10,000 रुपया महीना शुरू किया 60 ईयर्स के लिए। और डी जो है, ये सोचा अब मेरी सैलरी और बढ़ेगी और बढ़ेगी और बढ़ेगी, ऐसे में वो 50 साल में इन्वेस्टमेंट शुरू किया और 50,000 रुपया महीना का इन्वेस्ट कर रहा था, ठीक है? तो टोटल इन्होंने इन्वेस्ट कितना किया? ए ने किया 4.8 लाख, मतलब 4,80,000 रुपया। बी ने किया 14,40,000 रुपया।
सी ने किया 24 लाख रुपया और डी ने किया 60 लाख रुपया। अब आफ्टर 60 ईयर्स किसको कितना मिलेगा, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसे मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि ए को जो मिलेगा, ये मैं आपको सबसे लास्ट में बताऊंगा कि ए को कितना मिलेगा, ठीक है। मैं डी का बताता हूँ। इसे मिलेगा 1.3 करोड़, सी को मिलेगा 1.5 करोड़, बी को मिलेगा 2.8 करोड़ और ए को मिलेगा 3.4 करोड़। अब आप देखिएगा कि ये 1,000 रुपया महीना इन्वेस्ट कर रहा था और ये 50,000 रुपया महीना इन्वेस्ट कर रहा है और फिर भी इससे 3 गुना रिटर्न मिला है। तो ये कैसे पॉसिबल हुआ? ये टाइम पीरियड, क्योंकि मैं आपको बार बार बोलता हूं कि टाइम पीरियड काफी मायने रखता है। आप कहीं भी इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसे थोड़ा टाइम दीजिए, क्योंकि वो जैसे कंपाउंडिंग इंटरेस्ट होता है ना, तो इसको दुनिया का 8वां अजूबा कहा जाता है, ठीक है। तो सैलरी कम है ज्यादा है मायने नहीं रखता है, मायने रखता है कि ये सोच ना रखे कि मेरी सैलरी बढ़ेगी तब मैं इन्वेस्ट करूंगा। आपकी सैलरी जितनी भी है थोड़ा इन्वेस्ट करते जाए फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए, ठीक है। तो अब आप बोलिएगा कि मैं आपको बता रहा था कि कोई बिना इन्वेस्ट किए कैसे करोड़ों कमाए, वो तो मैं आपको बता दिया, चौथा पॉइंट भी बता दिया और पांचवा पॉइंट मैं इसमें इसलिए इंक्लूड किया हूं कि इसमें कोई भी व्यक्ति जैसे इन्वेस्ट करता है, ठीक है, इन्वेस्ट तो करता ही है। तो मेरा सिर्फ बताने का मतलब यही था कि आप एक टाइम रहते हुए, मतलब एक टाइम पे अगर उसको शुरू करते हैं तो कम इन्वेस्टमेंट में भी आपको अच्छा रिटर्न मिल सकता है, ठीक है। तो ये वीडियो आज का जो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।